गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षाओं में हम त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। चतुर्थांश में किस तरह से हम त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबद्ध कोणों का मान ज्ञात करते हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण में मुख्य हल क्या होता है, व्यापक हल क्या होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, आपका गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन के सिद्धांत में इसमें देखते हैं, टॉपिक का नाम है गणितीय आगमन का सिद्धांत। टॉपिक का नाम क्या है? गणितीय आगमन का सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत को हम बोलते हैं प्रिंसिपल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल। आगमन एक नई चीज है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ देखें आगमन, और एक चीज और है बेटा इसी के साथ में, निगमन। दो चीजें हैं, दोनों एक जैसी हैं लेकिन फर्क है दोनों में। ठीक है ना, इसमें देखें आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, नी। इन दोनों अक्षरों से ही इन दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। ठीक है, आगमन क्या है और निगमन क्या है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, निगमन एक ऐसी व्यवस्था है या एक ऐसा सिद्धांत है जिससे हम, इसका तात्पर्य हम ऐसे इन उदाहरणों से समझ सकते हैं, जैसे कि हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं कि एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? ये कोण माना ए है, ये बी है और ये सी है, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब यदि मैंने आपसे कहा कि कोण बी बराबर 60 डिग्री है और कोण सी बराबर 75 डिग्री है, तो कोण ए का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, बी का मान रखेंगे और सी का मान रखेंगे। ठीक है, और बी और सी का मान रखने पर इन दोनों को देखें हम तो कितना आएगा, कोण ए प्लस कोण 60 प्लस कोण 75 बराबर 180। ठीक है, तो कोण ए बराबर कितना आ गया बेटा? 180 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 135। तो कितना आएगा बेटा? 45 डिग्री। ठीक है, तो कोण ए का मान 45 डिग्री आ गया। ठीक है, तो हमने आसानी से इसका मान ज्ञात कर लिया है। ठीक है, तो निगमन का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कहने का मतलब किसी नियम के आधार पर या किसी सिद्धांत के आधार पर या किसी सूत्र के आधार पर हम किसी समस्या का समाधान ज्ञात करें, किसी समस्या का समाधान ज्ञात करें तो वह प्रोसेस क्या कहलाता है? निगमन कहलाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। मैंने कहा बच्चों x प्लस 3y का होल स्क्वायर, इसको ज्ञात करो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम सूत्र अप्लाई करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये है, इसमें a के स्थान पर क्या लिखेंगे, हम x लिखेंगे, और b के स्थान पर क्या लिखेंगे? 3y लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें पुट करने पर इसका मान हमको प्राप्त हो जाता है। तो हमने क्या किया इसके लिए, हमने इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई किया, उसमें हमने a का मान रखा और b का मान रखा, तो हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं? निगमन। क्या कहते हैं इसको हम? निगमन। अब आगमन क्या चीज है इसको हम समझेंगे। ठीक है, आगमन बेटा ये जो नियम है, ठीक है ना, वह नियम कैसे हमको प्राप्त हुआ, ठीक है ना, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? आगमन कहते हैं। कहने का मतलब यह नियम क्या एक बार में करने से हमको प्राप्त हो जाता है? नहीं, उसने, कोई भी गणितज्ञ है उसने क्या किया, पहले बहुत सारे त्रिभुज लिए, त्रिभुजों में देखा, प्रत्येक कोण को मान के देखा कि सबकी प्रत्येक डिग्री को मापने पर, त्रिभुज के तीनों कोणों को मापने पर हमें उनका मान हमेशा क्या प्राप्त होता है? 180 डिग्री प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए उसने एक नियम बना दिया। क्या नियम बना दिया? कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो
प्रयोगों के आधार पर हम किसी नियम को व्युत्पन्न करते हैं, ठीक है, किसी नियम को या किसी सूत्र को व्युत्पन्न करते हैं तो वह प्रोसेस, वह क्रियाविधि क्या कहलाती है? आगमन विधि कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? आगमन विधि। ठीक है, समझ में आया? अब इसको हम लिखेंगे, टॉपिक का नाम डालेंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत। ठीक है, इसमें लिखेंगे परिभाषा। लिखेंगे इसमें, यह एक ऐसा साधन है जिसका प्रयोग विविध प्रकार के गणितीय कथनों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। धन पूर्णांकों से संबंधित इस प्रकार के प्रत्येक कथन को Pn मानते हैं। इसकी सत्यता n बराबर 1 के लिए जांच करते हैं। इसके बाद किसी धन पूर्णांक n बराबर m के लिए सत्य मानकर n बराबर m+1 के लिए सत्य सिद्ध करते हैं। ठीक है, समझेंगे इसको। गणितीय आगमन का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग हम विविध प्रकार के गणितीय कथनों को सिद्ध करने के लिए करते हैं। ठीक है, गणितीय कथनों को हम सिद्ध करने के लिए करते हैं। धन पूर्णांकों से संबंधित इस प्रकार के प्रत्येक कथन को क्या मानते हैं हम? Pn। क्या मानते हैं? Pn मानते हैं। इसकी सत्यता n बराबर, पहले हम क्या करेंगे, दिए हुए कथन को है उसको हम Pn मानते हैं। क्या मानते हैं? Pn। ठीक है, फिर दिए हुए कथन में n बराबर 1 रखेंगे। n बराबर 1 रखने पर हम जांच करते हैं कि दिया हुआ कथन सत्य है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम दिए हुए कथन में n बराबर m रखते हैं और यह मानकर चलते हैं कि दिया हुआ कथन सत्य है। ठीक है, उसके बाद दिए हुए कथन में हम n बराबर m+1 रखते हैं और फिर हम इस कथन को सत्य सिद्ध करते हैं। ठीक है, यह इसका एक प्रोसेस है। ठीक है।
यह इसका एक प्रोसेस है। इस प्रकार से यह गणितीय आगमन का सिद्धांत होता है। अब इसके द्वारा हम क्वेश्चंस को कैसे सिद्ध करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, हम दोबारा इसको समझ लेंगे। गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है? एक आपको कथन देगा, उस कथन को हम Pn के बराबर मानते हैं। ठीक है, उस कथन में हम n बराबर 1 रखेंगे पहले, और n बराबर 1 रखने पर वह कथन यदि सत्य सिद्ध हो जाता है, यानी LHS बराबर RHS हमको प्राप्त हो जाता है, तो हम कहेंगे कि दिया हुआ कथन n बराबर 1 पर सत्य है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा प्रोसेस क्या करते हैं? दूसरे प्रोसेस में हम दिए हुए कथन में n बराबर m रखते हैं। क्या रखते हैं हम? n बराबर m रखते हैं। ठीक है, पहला काम तो क्या था? दिए हुए कथन में हम n बराबर 1 रखते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर हम जांच करेंगे कि वह कथन सत्य है या नहीं। फिर हम दूसरा प्रोसेस क्या करते हैं बेटा? हम दूसरा प्रोसेस करते हैं, माना दिया हुआ कथन n बराबर m पर सत्य है, यानी दिए हुए में हम n बराबर m रखते हैं और हम मानकर चलते हैं कि यह कथन सत्य है। ऐसा हम मानकर चलते हैं। ठीक है, ऐसा हम मानकर चलते हैं। तीसरा काम क्या करते हैं? दिए हुए कथन में हम क्या रखेंगे? अब n बराबर m+1 रखते हैं। क्या रखते हैं हम? n बराबर m+1। ठीक है, यह रखने पर यह कथन यदि सिद्ध हो जाता है, यह कथन यदि सत्य सिद्ध हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है? सत्य सिद्ध हो जाता है, तो हम इसे क्या कहेंगे? तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, हम कहेंगे कि उपरोक्त परिणामों के आधार पर, क्या कहेंगे हम? उपरोक्त परिणामों के आधार पर दिया हुआ कथन n बिलोंग्स टू n। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है n के प्रत्येक धन पूर्णांक मान के लिए। ठीक है ना, क्या लिखेंगे हम? n के प्रत्येक धन पूर्णांक मान के लिए दिया हुआ कथन n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य सिद्ध होगा। सत्य होगा, सिद्ध नहीं लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे? सत्य होगा। ठीक है, इस प्रकार से यह प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम। देखेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है, गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से n बिलोंग्स टू 1 के लिए सत्य सिद्ध करो। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि n का मान 1 हो सकता है और 1 से अधिक। ठीक है ना, के लिए सत्य सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है हमको? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट दे रखा है इसको हम कथन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कथन, जिसको हम किसके बराबर मानते हैं? Pn के बराबर मानते हैं। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, Pn क्या है? इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल्स टू n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, ये आपको दिया हुआ, इसको हम समीकरण नंबर 1 भी डालेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको हम? समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हमारा प्रोसेस क्या है? अब हमारा प्रोसेस है, दिए हुए समीकरण में हम क्या रखेंगे? हम n बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे P1 ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी n बराबर 1 के लिए, तो n बराबर 1 का मतलब क्या है? हम दिए हुए समीकरण में LHS में भी n बराबर 1 रखेंगे और RHS में भी n बराबर 1 रखेंगे। n बराबर 1 का मतलब है प्रथम पद, उस श्रेणी का प्रथम पद। ठीक है, तो LHS क्या है देखेंगे। LHS में प्रथम पद कितना है? प्रथम पद है 1 का स्क्वायर। इसका मान हम निकालेंगे, कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। कितना आता है? 1 आता है। अब RHS में भी हम क्या रखेंगे? n बराबर 1 रखेंगे। देखें, ये RHS ये रहा मेरे पास, तो n बराबर 1 रखा, तो 1 1+1। ठीक है,
2 इंटू 1 तो कितना हो गया 2 प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, अब देखते हैं इसमें तो कितना मान प्राप्त हुआ 1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 6। 3 दूनी 6 और ये 6 से 6 कटेगा तो कितना मान प्राप्त हुआ 1। इसका मतलब क्या है LHS बराबर RHS। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ LHS बराबर RHS। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, अब हम लिखेंगे अतः दिया हुआ कथन n बराबर 1 पर सत्य है। ठीक है, पहला प्रोसेस आपका ये हो गया। सेकंड प्रोसेस क्या है, अब हम लिखेंगे माना दिया हुआ कथन n बराबर m पर सत्य है, ऐसा हम मानकर चलेंगे। ठीक है ना। अब जो आपकी समीकरण 1 थी इसमें हम n के स्थान पर क्या पुट करेंगे m पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये समीकरण क्या प्राप्त हो जाती है यानी इसको हम लिखेंगे Pm। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस m का स्क्वायर इक्वल्स टू m इंटू m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 अपॉन 6। ये समीकरण नंबर 2 हमको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तीसरा प्रोसेस अभी तीसरा प्रोसेस क्या है इसका लिखेंगे n बराबर m प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे कि क्या सिद्ध करना है, यानी जो समीकरण 1 थी उसमें हम n के स्थान पर क्या पुट कर देंगे m प्लस 1। तो देखो क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 m प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ n था, n के स्थान पर क्या रख दिया हमने m प्लस 1, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे यहाँ n था, n की जगह क्या आएगा m प्लस 1 तो रख देंगे m प्लस 1 तो कितना हो गया बेटा m प्लस 2। ठीक है, इसमें 2 इंटू एम प्लस 1 करेंगे तो 2m प्लस 2 और प्लस 1 से 2m प्लस 3 हो गए। कितना हो गया 2m प्लस 3 अपॉन 6। ठीक है, ये हमको प्राप्त हुआ समीकरण नंबर 3। ठीक है बेटा, यहां तक अब हमको इसको सिद्ध करना है यानी LHS लेके चलेंगे और क्या ज्ञात करना है हमको RHS। यदि हम ले आते हैं तो हम कह सकते हैं कि दिया हुआ कथन n बराबर m प्लस 1 के लिए सत्य है। ठीक है, तो हम LHS इसका लेके चलेंगे तो देखें क्या आएगा LHS 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये LHS प्राप्त हुआ है इसका। ठीक है, अब देखें बेटा ये पहला पद है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, अगला पद क्या आएगा 3 का स्क्वायर, अगला पद आएगा 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो ये इसका अंतिम पद है, तो अंतिम पद से एक पद पूर्व में लिखना चाहूँ, ठीक है ना, पूर्व का पद लिखना चाहूँ तो क्या आएगा इससे एक कम आएगा ना, तो m प्लस 1 से एक कम क्या होगा m होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो हम कहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 2 से इसका मान लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें को हम मानकर चलते थे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 m स्क्वायर किसके बराबर है m इंटू एम प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 अपॉन 6 के बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक का मान हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 से मान लिखेंगे हम, क्या करेंगे बेटा समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 से मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 से मान रखेंगे तो कितना आ गया बेटा m, यहाँ पर मान रखूंगा मैं, ठीक है ना, समीकरण नंबर 4 में। ठीक है, तो m इंटू एम प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, इसमें हमको ये तो जोड़ना ही है, ये आ गया m प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये इसके LHS के बराबर चल रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, ये LHS के बराबर चल रहा है आपका। ठीक है, ये ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है और क्या लेके आना है ये लेके आना है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं क्या आता है।
हाँ भाई, यहाँ देखेंगे इसमें दो पद है, दोनों पदों में से m+1 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बेटा? m+1 कॉमन आ रहा है। तो इधर देखते हैं क्या बचता है। m इंटू 2m+1 बचेगा, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कितना आ गया? 2m² प्लस m अपॉन 6। ठीक है, इधर m+1 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? m+1। ठीक है, अब इसमें हम 6 एलसीएम आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 6 एलसीएम। देखते हैं ये पद तो ऐसे कैसे आएगा, 2m² प्लस m, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m प्लस 6 ये प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से इस समीकरण को यहाँ नोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखेंगे m+1, हाँ बेटा ये कितने हो गए बेटे? 2m² प्लस 7m प्लस 6 अपॉन 6। ठीक है, हाँ भाई, ये इसके गुणनखंड कर सकते हैं हम। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं इसके गुणनखंड? देखें 6 दूने 12, क्या टर्म आनी चाहिए बेटा? 12। तो 12 के टुकड़े 12 को 7 को हमको इस प्रकार से तोड़ना है कि उन दोनों को गुणा करने पर 12 मान आए। ठीक है, और जोड़ने अथवा घटाने पर उसका मान कितना प्राप्त हो? 7 प्राप्त हो। ठीक है, तो हम देखते हैं 4 और 3 7 होते हैं, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 हमको प्राप्त हो जाता है, यानी इसके गुणनखंड कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? गुणनखंड। तो देखेंगे m+1 अपॉन 6। ठीक है, इसको देखेंगे 2m² प्लस 4m प्लस 3m प्लस 6, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम। तो देखेंगे क्या आएगा, m+1 अपॉन 6। हाँ भाई, इन दोनों में से 2m कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये बचेगा m+2, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बचेगा बेटा? m+2। ठीक है, अब देखते हैं m+1 अपॉन 6। हाँ भाई, इन दोनों में से फिर m+2 कॉमन आ रहा है, तो m+2 इंटू 2m+3। ठीक है, अब देखें बेटा, ये समीकरण नंबर आपकी 5 आ गई। ठीक है, समीकरण 3 में हमको ये सिद्ध करना था RHS, m+1 इंटू m+2 इंटू 2m+3 अपॉन 6, और हमारे पास यही प्राप्त हो गया। ठीक है, m+1 इंटू m+2 इंटू 2m+3 अपॉन 6। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? LHS हम RHS ले आए ना, तो हम कहेंगे अतः दिया हुआ कथन n बराबर m+1 के लिए सत्य है। ठीक है, ऐसा हम लिखेंगे। अब देखते हैं, अब लास्ट में हमको क्या लिखना होता है, क्योंकि 3 जो प्रोसेस थे हमने पूरे कंप्लीट कर दिए हैं इसके। ठीक है, पहला प्रोसेस था हमने देखा n बराबर 1 पर जांच करेंगे, दूसरा प्रोसेस था n बराबर m पर हम उसको मानकर चलते हैं, और तीसरा प्रोसेस है n बराबर m+1 के लिए उसको हम सत्य सिद्ध करते हैं। यदि तीनों शर्तें कंप्लीट हो जाती है तो हम लास्ट में क्या लिखते हैं, अतः उपरोक्त परिणामों के आधार पर हम कह सकते हैं कि दिया हुआ Pn n belongs to 1 के लिए सत्य होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये अंश यहाँ तक हम करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।